हरदुआ ग्राम सभा से पकड़ा गया पत्नी का हत्या आरोपी बनवारी बनवासी। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में मंगलवार देर रात शराब पीकर पत्नी को मार डाला था। पुत्र ने दी थी दुर्गागंज थाने में तहरीर कि मेरी मां को मेरे पिता ने मार डाला है। तहरीर मिलने के बाद दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव ने लिखा मुकदमा। उसके बाद आरोपी को तलाश शुरू कर दी। हालांकि 2 दिन कड़ी मशक्कत किए, लेकिन ताजुब तब हुआ जब स्वयं हत्या आरोपी पुलिस के फिराक में था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, वो पुलिस को देख रहा था पुलिस क्या कर रही है कार्रवाई। रात में आ जाता था, गांव में सिवान में सोता था और यह सुबह होते होते चला जाता था, ऐसा कहना है हत्या आरोपी का। फिलहाल आज गिरफ्तार करके इसे अब भेजा जाएगा जेल। सूर्यावा थाना परिसर पहुंचे हैं क्राइम ब्रांच प्रभारी विजय प्रताप सिंह। देखे हैं अपराधियों के रजिस्टर। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमाम गांवों में पंचायत चुनाव को देखते हुए जो सक्रिय हो जाते हैं और कुछ आपराधिक किस्म के आदमी हैं जिनके ऊपर तमाम मुकदमे लिखे गए हैं, उसी की जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं भदोही जिले के क्राइम ब्रांच प्रभारी विजय प्रताप सिंह अपने मातहतों के साथ, और वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। साथ ही थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार से जानकारी ली, क्या है कुछ मामला, कौन है आपके यहाँ वंचित, इस तरह से उन्होंने जानकारी एकत्रित की। हम आपको बता दें पंचायत चुनाव बहुत करीब आ चुका है, उसी को देखते हुए संदिग्ध अपराधी साथी तत्वों पर नज़र रखनी है। पंचायत चुनाव को भदोही जिले के प्रशासन को सकुशल संपन्न कराना है। इसी के तहत आज भदोही जिले क्राइम ब्रांच प्रभारी विजय प्रताप सिंह सूर्यावा थाना परिसर से किए हैं फाइल इकट्ठा। सूर्यावा थाना परिसर में चौकीदारों के साथ थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बैठक करते हुए कहा कि चौकीदार हैं कानून के प्रथम प्रहरी। सूर्यावा थाना परिसर में आज सुबह से तैयारी चल रही थी, कारण चौकीदारों के साथ होनी थी बैठक। चुनाव पंचायत करीब आ चुका है। एहतियातन के तौर पर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने थाना क्षेत्र के समस्त चौकीदारों को इस बैठक में आमंत्रित किया था और सभी चौकीदार लगभग पहुंचे हैं इस बैठक में। उन्हें विधिवत जानकारी दी गई है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पवन मिश्रा व सूर्यावा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार द्वारा सामूहिक रूप से बताया गया है कि चुनाव के देखते हुए अक्सर अवैध शराब बिक्री तेज हो जाती है, जिससे कि कई असामयिक मौतें भी हो जाती हैं। सुरक्षा के तौर पर आज थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि सभी के पास कम से कम मोबाइल होना चाहिए और कहीं भी कोई संदिग्धता है गड़बड़ी मिलती है तो हमें आप तुरंत टेलीफोन करके सूचना दें, सूचना गोपनीय रखी जाएगी। बारी बारी से इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार व आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पवन मिश्रा ने सभी की जानकारी ली और अपना नंबर भी दिया। आप ले चलेंगे, जोड़ेंगे सीधे थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार से। उन्होंने क्या बात बताई? थाने को लेकर किसी गांव में कोई विवाद है क्या? कहीं जमीन को लेकर कोई विवाद है क्या? कहीं कोई चुनावी रंजिश रखता है कि इसको लड़ेगा तो मार देंगे, पर्चा भरेगा तो मार देंगे, ये न लड़ना चाहिए। ऐसी कोई समस्या हो, सूचना हो तो हमें जरूर अवगत कराएंगे। आप हमको फ़ोन करेंगे। आपको तसल्ली ना हो तो एसपी साहब को फ़ोन कीजिए, हमारे सीओ साहब को फ़ोन कीजिए। अगर आपको डर लगता हो सिपाही को बता दूंगा, दरोगा को बता दूंगा, मैसेज लीक हो जाएगा तो आप ऊपर फ़ोन करिए, लेकिन हमको बताइए। विश्वास रखिए कि कोई भी बात लीक नहीं होती है। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बात लीक नहीं होती है, क्योंकि हम एक अंग हैं, हमारे आप एक अंग हैं। ठीक है, आपसे शुरू होती है पुलिसिंग और लास्ट खत्म होती है डीजीपी साहब से। मतलब पद जो सृजन किया गया ग्राम चौकीदार से डीजीपी तक, तो हर एक दूसरा व्यक्ति सिस्टम में जुड़ा हुआ है, एक चैन है ये। ऐसा नहीं कि बीच में बाल्टी बांध के कुएं से पानी निकल जाएगा, उसको तो एक छोर पे बांधना पड़ेगा ना, और खींचने के लिए भी दूसरे छोर की जरूरत पड़ेगी ना। खींचने के लिए भी दूसरे छोर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके बीच में कितनी रस्सियां हैं, कितने धागे जो बने हुए हैं जो कि बाल्टी को खींच के ऊपर ले जाएंगे, है ना। इसलिए आप लोग शुरू हो, अंत भी आप हो। सूचना दो, ऐसी कोई समस्या हो बताओ, निराकरण 100% किया जाएगा। जिस स्तर पे होगा उस स्तर पे उसका निराकरण कराएगा। ज्ञानपुर क्षेत्र के बैरा खास में 4 पहिया वाहन ने 2.5 वर्षीय बच्ची को मारी टक्कर। बच्ची की हुई घटना स्थल पर ही मौत।
ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बैरा खास ग्राम सभा में आज एक मां के गोद से 2.5 वर्षीय काल ने छीन लिया और 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2.5 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। जब तक आसपास के लोग पहुंचे, घटना स्थल उठाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर सुनकर उसके मां और परिजन पूरी तरह से रो रो के बेहोश हो जा रहे थे। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में ले ली है। ज्ञानपुर स्थित केएनपीजी कॉलेज के आर्यभट्ट छात्रावास के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चलाया स्वच्छता अभियान। यहाँ पहुँचे हैं सुबह शिक्षक के साथ, जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र छात्राओं ने स्वच्छता का अभियान चलाया। साथ ही उपस्थित लोगों और आने जाने वालों लोगों को रोककर स्वच्छता के बारे में जानकारी दी और कहा कि स्वच्छता से ही गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। ज्ञानपुर स्थित शहीद पार्क में पहुंचे हैं बाबा बर्फानी ग्रुप के सदस्य। शहीद पार्क में पहुंचकर आज आजाद चंद्रशेखर जी का इन लोगों ने पुण्यतिथि मनाया। इस दौरान बाबा बर्फानी ग्रुप सदस्यों ने कहा, देश के आज़ाद कराने में आजाद चंद्रशेखर जी ने अहम भूमिका निभाई थी और इसके पूर्व जब वो पहुँचे हैं तो आजाद चंद्रशेखर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। उसके बाद उन्होंने उनके विषय में भी प्रकाश डाला। ज्ञानपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में आज हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई संत रविदास जी की जयंती। ज्ञानपुर प्राथमिक विद्यालय में सुबह से चल रही तैयारी, समस्त शिक्षक स्टाफ उपस्थित थे, जिनका नेतृत्व किए हैं शिक्षक अखिलेश यादव। आज उन्होंने सबसे पहले संत श्री रविदास जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उपस्थित लोगों के बीच उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि संत रविदास बहुत बड़े संत थे और उनके ज्ञान का कोई भंड सीमा नहीं। ज्ञानपुर स्थित आज प्रशासन विभाग की तरफ से महिलाओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता रैली। इस दौरान भदोही जिले के होनहार गायक राजेश परदेसी द्वारा गीत गाया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम गीत भी गुनगुनाते रहे और यहाँ देखिए तैयारी कर रही हैं। अब ये लोग जाएंगी और अपने नारों के साथ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के साथ प्रचार प्रसार करेंगी। नारा लगाइए तो बड़ा सुनसान है माला। शेरपुर भंडा में पिछले दिनों गिरा सामुदायिक शौचालय अब बना जांच का विषय। अभोली विकासखंड के अंतर्गत गिरजा यादव ग्राम सभा निवासी जिला अधिकारी को गुहार लगाई है और मांग की है कि इसकी जांच हो, अगर मानक की अनदेखी हुई है तो रिकवरी हो या तो कार्रवाई हो। फिलहाल गिर चुका है सामुदायिक शौचालय का बारजा और हम अब जोड़ेंगे ग्राम सभा के 2 लोगों से, वो बताएंगे क्या कुछ है मामला। गिरजा शंकर जी, शेरपुर भंडा में बने सामुदायिक शौचालय को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पिछले दिनों गिर चुका था, क्या मामला है, उसमें क्या सच्चाई है? आप उस ग्राम सभा के वासी हैं, बताइए। सच्चाई यही है कि 1 महीना पहले बना हुआ था और उसका जो है बारजा गिर गया नीचे और अभी तो अंदर कोई काम नहीं हुआ, न तो जो है सेट बैठा हुआ, न टाइल्स, न कोई जमीन काम हुआ है, केवल छत पड़ा था बस। और छत भी टूट गया? छत नहीं टूटा है, बरामदा पूरा गिर गया है। बरामदा गिरा, दीवार की छत?
दीवार सहित ऊपर जो बरामदा जोड़ा गया था सब नीचे गिर बरामदा का छत होता है कि दीवार छत टूट गया है? हाँ टूट के गिर गया नीचे। बरामदा का छत। हाँ बरामदा का छत। अवधेश जी क्या मामला है? मामला यही है कि जो शौचालय बना है उसको ये बाहर से रंग पेंट करके सबका नाम लिखवा के कंप्लीट दिखा चुके हैं, जबकि अंदर से कंप्लीट अभी नहीं है और उसका बारजा जो है 2 दिन पहले गिर गया। इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ इसका डीएम को मतलब व्हाट्सएप किया गया है। बाकी हम लोग डीएम जी से मिलने गए थे, वो छुट्टी पे थी, मुलाकात नहीं हो पाया, सोमवार को मिला गया। दुर्गागंज बाजार में आज संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाला गया कैंडिड जुलूस। दुर्गागंज बाजार स्थित आज क्षेत्र वालों ने संत रविदास के जयंती पर निकाला कैंडिड जुलूस। आप देखिए देर शाम किस तरह से संत रविदास जी की प्रतिमा लिए हैं ये लोग। शाम है, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, कैंडिड जलाए हुए है, साथ ही पुलिसकर्मी भी चल रहे हैं। इस तरह से आज दुर्गागंज बाजार में हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई संत रविदास जी की जयंती। नेता नगर स्थित आज 5 हार्स पावर सबमर्सिबल का भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने किया शिलान्यास। आप देखिए यहाँ पर हो रहा है विधिवत देवी मंत्रोच्चारण के बाद पूजा पाठ भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी द्वारा। इस दौरान वर्तमान चेयरमैन गोयल कनौजिया व पूर्व चेयरमैन नलना गुप्ता भी उपस्थित रहे। पहुंचे हैं भदोही विधायक, वहां उपस्थित लोगों ने सबसे पहले उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। उसके बाद भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने 5 हार्स पावर सबमर्सिबल का किया है शिलान्यास।